हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम सीखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बच्चों, हम आज सीखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था बच्चों क्या स्केलर प्रोडक्ट। और बच्चों ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद हम बच्चों जो इसके न्यूमेरिकल होंगे बुक्स के वो सॉल्व करेंगे। आपने अगर मेरे वीडियो देखे हैं तो आप खुद भी अहल होंगे, आप खुद भी कर सकते हैं बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को। बच्चों सही है, देखें अगर हम एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और वेक्टर के साथ तो बच्चों आंसर हमारा आए वो वेक्टर आए। क्या हमने क्या किया बच्चों, एक वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारा वेक्टर आया, तो हम उसको कहते हैं बच्चों क्या, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं उसको बच्चों, वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ पे लिखे हम उसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा क्या आए बच्चों, वेक्टर आए, तो हम उसको कहते हैं ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है। तो बच्चों ये असल में मल्टीप्लिकेशन नहीं होती बच्चों, ये एक और ऑपरेटर होता है बच्चों जिसको हम कहते हैं बच्चों क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। बच्चों हम इसको क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। बच्चों यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट। हमने क्या किया, एक वेक्टर को वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई किया, दोनों वेक्टर है हमारे, तो हमारा आंसर आया बच्चों एक वेक्टर प्रोडक्ट। क्या आया, एक वेक्टर आया, तो हमने उसको कहा कि ये है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। एग्जांपल देखते हैं बच्चों, देखें ये हमारा बच्चों एग्जांपल आर क्रॉस एफ। देखिए बच्चों मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं कह रहा, मैं क्रॉस कह रहा हूं क्योंकि इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। सही बच्चों, आर क्रॉस एफ। एफ क्या है बच्चों, एफ हमारा है फोर्स। क्या है बच्चों, एफ है हमारा क्या, अप्लाइड फोर्स। बच्चों आर क्या है बच्चों, देखें आर है हमारा डिस्प्लेसमेंट बच्चों, जो हम फोर्स अप्लाइड करते हैं। बच्चों देखें ये हमारा मार्कर है, ये इस पॉइंट पे फिक्स है। अगर ये मार्कर इस पॉइंट पे फिक्स है, मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, इस पर ऊपर ये रोटेट होने लगा। तो देखें ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो पॉइंट फिक्स होती है उसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर यहाँ तक जो मैंने फोर्स अप्लाई किया है बच्चों, उसको कहते हैं हम आर। डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द अप्लाइड फोर्स कॉल्ड बच्चों आर। आर को बच्चों हम मोमेंट आर्म भी कहते हैं, ये हम टार्क में पढ़ेंगे बच्चों। और आर क्रॉस एफ को हम कहते हैं बच्चों, ये क्या है, टार्क है। क्या है बच्चों ये, हम इसको बच्चों क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, टार्क है। टार्क कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जहां पे लिखेंगे बच्चों क्या, टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है बच्चों। सही है बच्चों। अब देखें, अब अगर ये हमारा जो वेक्टर आया है, तो वेक्टर को क्रॉस किया, आंसर में वेक्टर आया है, तो इसके पास दो चीज होगी, एक मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। सही है ना बच्चों, वेक्टर के पास क्या क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक और डायरेक्शन होता है। तो हम इसका पहले देखते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बच्चों, मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं, हम लिखेंगे ए क्रॉस बी। क्या बच्चों लिख रहा हूं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बच्चों। सही है बच्चों, ये मैग्नीट्यूड आ गया। तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे ए का मॉड, बी का मॉड, और बच्चों साइन थीटा। अगर आपसे कोई पूछे साइन थीटा क्यों लगाइए, तो आप कहेंगे साइन थीटा हमने इस वजह से लगाई है क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन है। क्या बच्चों, साइन थीटा इसकी क्या है, डेफिनेशन है। तो हम लिखेंगे क्या बच्चों, हम लिखेंगे ए बी साइन थीटा। क्या लिखेंगे बच्चों, ए बी साइन थीटा। सही बच्चों, ये क्या आ गया, ये वेक्टर सी का बच्चों, वेक्टर सी का आ गया मैग्नीट्यूड। क्या आ गया बच्चों, ये वेक्टर सी का आ गया मैग्नीट्यूड। सही। अब हम इसका डायरेक्शन भी होगा। अब हम इसका डायरेक्शन बच्चों कैसे फाइंड करें, देखते हैं बच्चों। देखो
तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो इसका क्या डायरेक्शन। जो देखें ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी को हमने क्या किया है बच्चों, मल्टीप्लाई किया है। जो आंसर आया है बच्चों, आंसर आया है हमारा क्या, सी वेक्टर। बच्चों ये जो सी वेक्टर है बच्चों ये परपेंडिकुलर होता है वेक्टर ए के साथ भी और वेक्टर बी के साथ भी। तो हम लिखेंगे वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर, क्या बच्चों, वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर सी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी। अब देखें बच्चों इस बात को हम समझते हैं। देखें जो न्यू वेक्टर मिला मैग्नीट्यूड बच्चों, हमने मैग्नीट्यूड इसका देख लिया, सही। अब इसका डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे। वेक्टर जो सी हमें मिला है बच्चों वो होता है सी के भी परपेंडिकुलर, वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर। बच्चों देखें ये वेक्टर ए है, सही, ये वेक्टर क्या है, बी है। अब वेक्टर ए जो है वो सी के, जो न्यू वेक्टर मिलेगा उसके परपेंडिकुलर होगा। बच्चों देखें कैसे, इसके दो डायरेक्शन पॉसिबल है। क्या बच्चों, दो डायरेक्शन, एक बच्चों ये है हमारा क्या, एक तो हमारा बच्चों ये बन गया हमारा वेक्टर सी, लिखते हैं बच्चों यहाँ पे वेक्टर सी, ठीक बच्चों। क्यों कि बच्चों ये देखें ये पी वी के परपेंडिकुलर में है, परपेंडिकुलर है, मुझे देखो बच्चों वेक्टर बी के भी ये परपेंडिकुलर में और सी के ए के भी परपेंडिकुलर। बच्चों हम क्या करेंगे, ये है वेक्टर सी बच्चों देखें। अब ये ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है बच्चों। क्या बच्चों ये देखें मैंने क्या कहा, वेक्टर ए को क्या बच्चों, वेक्टर ए और वेक्टर बी को हमने क्या किया बच्चों, इसका क्रॉस किया है, क्रॉस प्रोडक्ट किया है बच्चों, सही है। जब हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया हमें एक न्यू वेक्टर मिला जिसको कह रहे हैं हम सी। तो इसका डायरेक्शन बच्चों कैसे फाइंड करेंगे, जो वेक्टर सी है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के एंड वेक्टर बी के। जब ये वेक्टर परपेंडिकुलर ए के, ये है ए, इसके बच्चों ये देखें परपेंडिकुलर, सही है बच्चों। बी के भी परपेंडिकुलर है बच्चों, ये भी परपेंडिकुलर हो गया। अब डायरेक्शन इन दोनों में से इसका कौन सा डायरेक्शन होगा बच्चों, सजेस्ट करें आप। तो देखें इसका जो डायरेक्शन होता है हम बच्चों फाइंड करते हैं किस मेथड से बच्चों, बाय राइट हैंड थंब रूल। हाँ बच्चों ये बाय राइट हैंड थंब रूल से। क्या बच्चों, हम जो जो सी वेक्टर है उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, बाय राइट हैंड थंब रूल से। बच्चों कैसे, देखें यहाँ पे बच्चों आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो दो वेक्टर है जो टेल से टेल मिले हुए हैं, जो एक प्लेन में है बच्चों, दो वेक्टर हमेशा प्लेन में होते हैं, दो वेक्टर हमेशा प्लेन में होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। प्लेन का मतलब बच्चों क्या है, देखें मतलब टू डायमेंशन में। ये देखिए बच्चों ये हमारा बोर्ड है ना, वर्टिकल में ये एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में, मतलब बच्चों ये है हमारा क्या, प्लेन है। दो वेक्टर्स हमारे क्या होंगे बच्चों, हमेशा प्लेन में होंगे, सही है। अब देखिए बच्चों अब बाय राइट हैंड रूल से कैसे पता चलेगा बच्चों, हम सबसे पहले जहाँ पे दो वेक्टर टेल से टेल मिले हुए हैं ना वहां पे अपना क्या करेंगे, राइट हैंड रखेंगे। मेरा तो ये है, आपका पता नहीं कौन सा होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेल से टेल बच्चों जहाँ पे मिली हम रखेंगे यहाँ पे अपना हैंड, राइट हैंड रखा बच्चों। फिर हम क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे बच्चों, सही है। अब जो थंब का डायरेक्शन होगा ना वही बच्चों वो डायरेक्शन होगा। देखिए बच्चों ये बच्चों क्या है, हमारा वेक्टर ए है, सही है बच्चों। अब मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे मैंने हाथ रखा, अब मैंने फिंगर्स को कर्ल किया बच्चों। अब वेक्टर ए से बी, ए क्रॉस बी है ना बच्चों, मैं क्या ए क्रॉस बी करूंगा बच्चों। ये वेक्टर ए बच्चों मैंने फिंगर कर्ल किया, देखें अब डायरेक्शन अपवर्ड, क्या बच्चों इसका डायरेक्शन अपवर्ड हो गया। फिर से बताता हूँ मुझे, देखें ध्यान से सुने। ये वेक्टर ए है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हाथ जो अपना राइट हैंड है वो बच्चों सीधा करेंगे कहाँ पर, जहाँ पे दो वेक्टर टेल से टेल मिले हैं बच्चों, सीधा किया। अब वेक्टर ए से बी की तरफ जाना है बच्चों, ये देखें फिंगर को कर दिया और डायरेक्शन अपवर्ड, क्या बच्चों डायरेक्शन अपवर्ड आ गया। तो हम कहेंगे
ये जो डायरेक्शन है बच्चों से वेक्टर सी का ये डायरेक्शन नहीं होगा, तो रिजल्टेंट बच्चों जो न्यू वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा तो ये डायरेक्शन होगा। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक हम बच्चों और भी मेथड यूज करते हैं बच्चों, जिसको कहते हैं क्या, स्क्रू रूल। स्क्रू रूल की मदद, स्क्रू जो होता है उसकी मदद से भी हम बच्चों इसका डायरेक्शन बच्चों फाइंड करते हैं। बच्चों देखें कैसे फाइंड करते हैं। हम क्या करते हैं, जहाँ पे वेक्टर्स हमारे दो मिले होते हैं ना बच्चों, ये टेल से टेल मिले होते हैं बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चों, देखें यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, इसको क्लॉक वाइज बच्चों क्या इसको रोटेट करूँगा बच्चों, ये देखें तो बच्चों मैं क्या करूँगा, क्लॉक वाइज रोटेट किया बच्चों, ये देखें इसका थंब का डायरेक्शन अपवर्ड, मतलब अपवर्ड जा रहा है बच्चों। देखें ये मेरे पास बच्चों क्या है, स्क्रू है, मैंने क्या किया इसको बच्चों, मैंने इसको बच्चों क्या क्लॉक वाइज में मैंने इसको रोटेट किया बच्चों, ये देखें ऊपर जा रहा है, मतलब ये डायरेक्शन उसका ऊपर हो गया, अपवर्ड हो गया। अगर बच्चों में इसको क्या करता है, ये देखें अगर मैं इसको एंटी क्लॉक वाइज में बच्चों में इसको रोटेट कर रहा है, ये देखें बच्चों डायरेक्शन इसका क्या हो जाता, डाउनवर्ड हो जाता। हम कहेंगे वेक्टर सी है बच्चों, उसका अब इस कंडीशन में जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, हमेशा नहीं, ऑलवेज नहीं, इस कंडीशन में बच्चों से। तो हम बच्चों यहाँ पे लिखते हैं इसकी कंडीशन बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों क्या, बच्चों लिखे टू वेक्टर्स joining टेल टू टेल। सबसे पहले बच्चों दो वेक्टर्स टेल से टेल मिले हों बच्चों, ये देखिए टेल से टेल मिले हों, मिले हैं ना बच्चों, टेल से टेल, फर्स्ट पॉइंट। बच्चों सेकंड पॉइंट बच्चों कौन सी है बच्चों, सेकंड पॉइंट है प्लेस योर राइट हैंड एट ज्वाइनिंग पॉइंट। बच्चों देखें सेकंड पॉइंट कह रही है, जो मैंने बताया आपको, सेकंड पॉइंट हमें यह बताता है कि टू वेक्टर्स आर जॉइंट टेल टू टेल, दो वेक्टर टेल से टेल मिले हुए हैं। प्लेस योर राइट हैंड, अपना राइट हैंड रखें ज्वाइनिंग पॉइंट, जहां पे दो वेक्टर्स ज्वाइन हुए हैं बच्चों, कहां पे, जहां पे ज्वाइन हुए हैं हम क्या करेंगे बच्चों, ये देखें हमने अपना राइट हैंड जहां पे रख दिया। थर्ड पॉइंट देखते हैं बच्चों, थर्ड पॉइंट है बच्चों, थर्ड पॉइंट है इसकी, कर्ल योर फिंगर फ्रॉम, कौन सा है वेक्टर बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, फ्रॉम वेक्टर ए टू वेक्टर बी। देखिए सबसे पहले दो वेक्टर्स टेल टू टेल मिले हुए हैं, सही है बच्चों। प्लेस योर राइट हैंड, हम क्या करेंगे, अपना राइट हैंड वहां पे रखेंगे जहां पे टेल से टेल मिले हुए हैं दो वेक्टर, बच्चों रख दिया। थर्ड पॉइंट कर्ल योर फिंगर, बच्चों ये देखिए फिंगर को कर्ल करो बच्चों, थंब का जो डायरेक्शन होगा वही वेक्टर का डायरेक्शन होगा बच्चों, ये देखिए डायरेक्शन अपवर्ड, तो डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड। अगर यहाँ पे लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता बी क्रॉस ए बच्चों, हम क्या करते हैं बच्चों, ऐसे आते नहीं, हम क्या करते हैं बच्चों, ये देखें यहाँ पे बच्चों टेल से टेल मिले हुए, यहाँ पे रखते हैं अपना हाथ राइट हैंड, फिर बच्चों ये देखें इसको कर्ल करते हैं डायरेक्शन डाउनवर्ड। अगर बी क्रॉस ए होता तो बच्चों सही, तो हम लिखेंगे लास्ट पॉइंट में, हम बच्चों लास्ट पॉइंट में लिखेंगे हम along C R A क्रॉस B। बच्चों जो थंब होगा वो हमें बताएगा जो हमारा जो न्यू वेक्टर है उसका डायरेक्शन। बच्चों यहाँ तक फील आया? सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो वेक्टर्स हमें टेल से टेल मिले हो, फर्स्ट पॉइंट सही है। प्लेस योर राइट हैंड, अपना राइट हैंड रखेंगे बच्चों, सही है। फिर उसके बाद कर्ल योर फिंगर को बच्चों ये देखिए कर्ल करेंगे ऐसे, ठीक है। जो थंब का डायरेक्शन होगा वही बच्चों वो रिजल्टेंट का जो न्यू वेक्टर होगा उसका बच्चों डायरेक्शन होगा। फील आया बच्चों? स्क्रू है बच्चों, उसकी मदद से भी हम कर सकते हैं बच्चों, ये देखें
यहाँ पे रखते हैं बच्चों। इसको क्या करेंगे हम, जैसे नल खोलते हैं ना, नल, ये देखिए हम क्या करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज बच्चों इसको खोलेंगे। ये देखिए इसका डायरेक्शन अपवर्ड जा रहा है बच्चों। यहाँ तक फील आ गया? ओके बच्चों, मिटा दूं? ओके तो बच्चों ये थी हमारा क्या, वेक्टर प्रोडक्ट और इसका डायरेक्शन। अब हम आगे चलते हैं। देखिए बच्चों ये है हमारा वेक्टर ए, ये हमारा वेक्टर ए, सही है बच्चों। ये हमारा क्या है, वेक्टर बी, जहाँ पे एंगल बन रही है थीटा एंगल, ये है वेक्टर बच्चों क्या हमारा ए, सही है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं इसका बच्चों, इसका क्रॉस प्रोडक्ट का। तो बच्चों हम लिखेंगे ए क्रॉस बी, क्या बच्चों, ए क्रॉस बी बच्चों किसके बराबर होता है, वो होता है बच्चों ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा ब्रैकेट में, सही है बच्चों, और मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। सर यूनिट वेक्टर कहाँ से आया, तो देखिए यूनिट वेक्टर ये हमें डायरेक्शन बताएगा। जो वेक्टर्स आएगा बच्चों, जो वेक्टर मिलेगा हमें, जो न्यू वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन मुझे यूनिट वेक्टर तो बताएगा। और कौन बताएगा, क्या हम ऐसे लिखेंगे आंसर में कि अगर हमारा आंसर आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे उसके साथ बाय राइट हैंड रूल, ये तो नहीं लिखेगा बच्चों। हम यूनिट वेक्टर यूज करेंगे बच्चों। यूनिट वेक्टर हमने क्यों यूज किया बच्चों, यहाँ पे लिखे पर्पज है बच्चों इसका, क्या मेन पर्पज है, फॉर डायरेक्शन। इसका बच्चों मेन पर्पस क्या है, यूनिट वेक्टर का है डायरेक्शन देना। क्या बच्चों, डायरेक्शन। अगर बच्चों ये देखिए हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो बच्चों थंब का डायरेक्शन अपवर्ड, तो हम लिखेंगे, ये देखें हम लिखेंगे कि बच्चों ये जो यूनिट वेक्टर है यहाँ से लेकर जहाँ तक इसका डायरेक्शन अपवर्ड आ गया, ये हो गया बच्चों यूनिट वेक्टर। आइए सवाल करते हैं, फिर आपको बच्चों समझ में आ जाएगा, सही है बच्चों। बच्चों सवाल करते हैं, क्वेश्चन आया है हमारे पास है, तो ये हमारा क्या एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये क्या बच्चों एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक प्लेन में बच्चों हमें क्वेश्चन मिला हुआ है, तो बच्चों ये वेक्टर है हमारा ए, ये है वेक्टर हमारा बी, यहाँ पर एंगल बन रही है कितनी बच्चों, एंगल में दे रहा हूँ आपको 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल है बच्चों, सही है। वेक्टर ए की रकम मिली हुई है बच्चों क्या, फोर बच्चों क्या यूनिट, सही है बच्चों। वेक्टर ए की जो यूनिट मिली है बच्चों, जो वैल्यू मिली हुई है, जो वो मिली हुई है क्या 4 यूनिट। जो वेक्टर बी है बच्चों, उसकी जो यूनिट मिली हुई है क्या, वो मिली हुई है 10 यूनिट, सही है बच्चों। क्वेश्चन हमें कहता है, ये जो है इसका क्वेश्चन हमें कहता है कि फाइंड ए क्रॉस बी, क्या बच्चों ए क्रॉस बी क्या करें, फाइंड करें। ऑप्शन देता हूँ मैं आपको बच्चों। ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या बच्चों, 25 के आई प्लस जे डिवाइड बाई 2i। यूनिट वेक्टर है ना बच्चों, ये वेक्टर है ना। ऑप्शन बच्चों ये है ऑप्शन 1। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा 26 के। ऑप्शन सी है हमारा क्या 1/2 प्लस के। बच्चों ऑप्शन डी है हमारा 20 के, क्या बच्चों 20 के, सही है बच्चों। कर लोगे 5 सेकंड बच्चों टाइम में काउंट करता हूँ, कर लो 1 2 3 4 5 हो गया, मैं करूँ ओके। तो बच्चों देखिए यहाँ पे करते हैं, देखिए मैंने आपको बोला है जो भी मैं आपको फार्मूला प्रूफ कराऊंगा, जो भी फार्मूला मैं आपको बताऊंगा उसके ऊपर न्यूमेरिकल पक्का करेंगे। उस वजह से करेंगे क्योंकि आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बच्चों, सही है। अब बच्चों ये है फार्मूला किसका, ए क्रॉस बी का। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ए क्रॉस बी। बच्चों ये फाइंड करना है ना हमें, इक्वल टू बच्चों इसके लिए किसके बराबर है, ए का मॉड
बी का मॉड और बच्चों साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर, ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा का यूनिट बच्चों साइन थीटा और यूनिट वेक्टर है बच्चों एन। बच्चों सही हम लिखेंगे ए क्रॉस बी। सही बच्चों, बच्चों ए की वैल्यू बच्चों क्या मिली हुई है हमें 4 यूनिट्स, क्या है बच्चों ये 4 यूनिट लिखी हुई है। सही है 4 यूनिट्स। सही है बच्चों, ये मिली है बच्चों 4 यूनिट्स, हम लिखेंगे 4। सही है बच्चों, बी की वैल्यू मिली हुई है हमें 10 यूनिट्स, हमने लिख दी। अब साइन थीटा, साइन की वैल्यू कितनी मिली है 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री इंटू यूनिट वेक्टर। सही है बच्चों यहाँ तक। अब देखें हम लिखेंगे ए क्रॉस बी, क्या बच्चों ए क्रॉस बी लिखेंगे। अब लिखेंगे बच्चों ये लिखेंगे सेम 4 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई साइन 30 किसके बराबर होता है 1/2, तो लिखेंगे 1/2 इंटू यूनिट वेक्टर। सही है बच्चों। अब देखिए ये 2 की टेबल बच्चों इसके ऊपर जा रही है 5 मरतबा, ये बन गया 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20। हम लिखेंगे ए क्रॉस बी, तो कितना आया 20 इंटू यूनिट वेक्टर। यहां तक हो गया बच्चों। अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या लिखें 20 बाय राइट हैंड रूल मेथड लिखेंगे बच्चों, या फिर हम स्क्रू रूल मेथड लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये यूनिट वेक्टर बच्चों लिखेंगे। अब यूनिट वेक्टर कौन सा हमारे यहाँ पे आएगा बच्चों, इसको आइए डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिए ये है हमारा वेक्टर ए, ये देखिए बच्चों फर्स्ट मेथड है हमारा क्या हमारा ज्वाइंट टेल टू टेल बच्चों, टेल टू टेल है। सेकंड हमारा मेथड ये था डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बच्चों, अपना राइट हैंड रखें बच्चों, राइट हैंड मैंने रखा सही। अब फिंगर को कर्ल करें, जो फिंगर को मैंने कर्ल किया। अब डायरेक्शन का जो बच्चों जो थंब का डायरेक्शन होगा वही बच्चों किसका डायरेक्शन होगा वेक्टर, जो न्यू वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन। ये देखें ये बच्चों मैंने ए से बी तरफ गया, ए क्रॉस बी मैंने किया, डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में ये एक्स एक्सिस, ये ऊपर वाला वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। मतलब बच्चों हम क्या कहेंगे कि ए क्रॉस बी का जो आंसर आया जो वो आया 20, और कौन सा बच्चों यूनिट वेक्टर के, क्योंकि बच्चों जेड डायरेक्शन में, तो कहेंगे के डायरेक्शन। बच्चों ऑप्शन है जी हाँ है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बच्चों फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया ऊपर बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, मैंने आपको फार्मूला भी बताया और उसका यूज करना भी बच्चों मैंने आपको सिखाया। क्या किया मैंने आपको यूज करना भी फार्मूला सिखाया। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया, बता दूं ओके। तो बच्चों जो भी फार्मूला आप करें खुद करें, आपको कोई भी टीचर कराएं, तो आप सबसे पहले इसको यूज करना सीखें। ये आप ना कैसे किसी भी हालत में किया करें, वरना आप कुछ भूल जाएंगे। फार्मूला बच्चों जो भी प्रूफ करें आप डिराइव करें, मेरे वीडियो देख रहे हैं किसी के भी, फिर वो आप उसका यूज करना लाजमी सीखें बच्चों। अब बच्चों आइए स्पेशल केसेस पढ़ते हैं हम इसके। क्या बच्चों स्पेशल केसेस वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्पेशल केसेस। बच्चों फर्स्ट नंबर है हमारा, ये है सेकंड, ये है थर्ड केस। जब बच्चों थीटा कितनी हो हमारी 0 डिग्री हो, जब थीटा कितनी हो बच्चों हमारी थीटा बच्चों हमारी हो 180 डिग्री हो, जब थीटा हो हमारी कितनी बच्चों 90 डिग्री हो। अब हम क्या करेंगे बच्चों इस वैल्यू को बच्चों जो हमने फार्मूला डिराइव किया इस वैल्यू से पुट करेंगे। सही बच्चों, हम लिखेंगे क्या बच्चों वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी कह रहा हूँ बच्चों, नोट करें। हम लिखेंगे ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा। सही है बच्चों, यहाँ पे करें पुट बच्चों देखें, हम लिखेंगे वेक्टर ए वेक्टर का बी और साइन थीटा। सही है बच्चों, हम लिखेंगे वेक्टर ए
ए का माड, बी का माड और साइन एंगल कितनी है बच्चों? 0 डिग्री। और साइन 0 किसके बराबर होता है बच्चों? साइन 0 बराबर होता है 0 के। मतलब क्या हुआ इस बात का बच्चों? इस बात का मतलब यह हुआ जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे, एक वेक्टर ये दूसरा वेक्टर भी ये बच्चों, दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा बच्चों। क्या? नोट करें, जब दो वेक्टर्स बच्चों एक ही लाइन पे, मतलब ये देखिए बच्चों, एक वेक्टर है एक्स एक्सिस पे जा रहा है, दूसरा वेक्टर भी एक्स एक्सिस पे जा रहा है, दो वेक्टर्स बच्चों पैरेलल जा रहे हैं, उनके एंगल बच्चों बनेगी 0 डिग्री। जब बच्चों एंगल बनेगी 0, जब बच्चों दो वेक्टर्स होंगे पैरेलल तो उनका बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट होगा 0। तो बच्चों देखें, ये वेक्टर ए है हमारा, ये वेक्टर है बच्चों क्या हमारा बी, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगी वो बनेगी 0 डिग्री। जब 0 डिग्री बनेगी तो हम कहेंगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0। मतलब बच्चों देखते हैं, ये हमारा वेक्टर ए है बच्चों, आई क्रॉस आई 0। क्यों 0? क्यों बच्चों आई एक्स एक्सिस में जा रहा, दूसरा जो आई है वो भी एक्स एक्सिस में जा रहा। जब एक एक्स एक्सिस में जा रहा है, दूसरा भी एक्स एक्सिस में जा रहे हैं दोनों, तो बच्चों इनके एंगल 0 बनेगी। जब एंगल 0 बनेगी, साइन 0 बनेगी। जब साइन 0 बनेगी तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा बच्चों वो 0 होगा। हजम होगी बच्चों को ये बात? जब थीटा हमारा क्या हो 0 डिग्री हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा 0। ओके बट अब देखें, जब थीटा 180 डिग्री हो तो हम कहेंगे ए का माड बी का माड साइन थीटा। सही बच्चों? हम देखें ए का माड बी का माड साइन 180। साइन 180 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। क्या बच्चों? 0 के बराबर होता है। 0 के बराबर होता है बच्चों क्या? साइन 180। मतलब वेक्टर इस तरफ गया, दूसरा वेक्टर इस तरफ गया, तो मैं इधर चला, मैं इधर चला। तो देखें, ये वेक्टर ए है, ये इस तरफ चला, ये वेक्टर बी है वो इस तरफ चला, एंगल बनी बच्चों 180 डिग्री। तो जब दो वेक्टर्स की एंगल बनी 180 डिग्री तो उनका बच्चों जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि बच्चों साइन 180 0 के बराबर होता है। क्या बच्चों? साइन 180 0 के बराबर होता है बच्चों। लास्ट बच्चों स्पेशल केस देखते हैं, जब थीटा 90 डिग्री हो। बच्चों देखें, हम कहेंगे ए वेक्टर ए का माड बी का माड साइन थीटा। जो ए का माड बी का माड साइन 90, तो साइन 90 किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। मतलब जब दो वेक्टर्स क्या होंगे बच्चों? परपेंडिकुलर होंगे। 90 मतलब बच्चों परपेंडिकुलर, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, बच्चों ये देखिए परपेंडिकुलर, तो साइन 90 1 होगा। हम देखेंगे साइन 90 किसके बराबर है? 1 के, तो ये बन जाएगा ए इंटू बी। सही है बच्चों? बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों इसको समझ लें, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0। आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। अगर कोई पूछे क्यों 0, आप बोलना ये दो वेक्टर्स पैरेलल है। जब दो वेक्टर्स पैरेलल है तो बच्चों उनकी एंगल बनेगी 0। जब साइन 0 तो क्रॉस प्रोडक्ट 0। बच्चों सही है? यहाँ तक समझ में आ गई बात? बता दूं? ओके, तो बच्चों आगे हम चलते हैं अब इनकी प्रॉपर्टीज पर। क्या बच्चों? प्रॉपर्टीज पर इसको डिस्कस करते हैं। मुझे हेडिंग लगाएं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है देखें, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है क्रॉस प्रोडक्ट की, इट डज नॉट obey the कम्यूटेटिव लॉ। क्या बच्चों? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता। कौन? वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। और बच्चों याद करें, डॉट प्रोडक्ट बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता था, तो बच्चों ये ओबे नहीं करता।
तो हम कहेंगे जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों देखिए हम कहेंगे ए क्रॉस बी, सही है बच्चों, बी क्रॉस ए, ये बराबर नहीं है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों? तो देखें, वेक्टर बनाते हैं बच्चों, ये हमारा बच्चों ये हमारा थीटा, ये वेक्टर ए, ये बच्चों वेक्टर हमारा बी, वेक्टर ए वेक्टर बी। बच्चों देखें, अब ए क्रॉस बी बच्चों हम लिखेंगे ए क्रॉस बी, ये किसके बराबर है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो देखें अब ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखें जब हम वेक्टर ए से, बच्चों ये वेक्टर ए है ना, जब हम वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ आएंगे बच्चों, ये देखें डायरेक्शन अपवर्ड। क्या बच्चों, वेक्टर ए से हम वेक्टर बी की तरफ आए, ये देखें बच्चों हम वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ आए, डायरेक्शन अपवर्ड हो गया। तो हम कहेंगे इस कंडीशन में जो डायरेक्शन है बच्चों वो हो गया अपवर्ड, डायरेक्शन हो गया बच्चों अपवर्ड, सही है। अब इस कंडीशन में देखते हैं बी क्रॉस ए में, तो बच्चों लिखें बी क्रॉस ए किसके बराबर होता है बच्चों, बी ए साइन थीटा। तो बच्चों इसका डायरेक्शन देखें बच्चों, अब क्या करेंगे हम बच्चों, हम स्मॉल एंगल से आएंगे, ऐसा नहीं है कि हम, अब बच्चों हम ऐसे आएंगे, ये देखें वेक्टर ए है, हम ऐसे करके नहीं आएंगे, हम मुझे स्मॉल एंगल से, ये देखिए स्मॉल एंगल मुझे यहाँ से आएंगे, तो इसका डायरेक्शन मुझे ऐसे आना, अपना जो राइट हैंड है ऐसे रखेंगे बच्चों। जब हम बी से बच्चों, ये देखिए बी क्रॉस ए है ना बच्चों, बी क्रॉस ए की तरफ आए, कर्ल किया फिंगर को, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड आए, ये देखिए ये बी क्रॉस ए की तरफ आए तो इसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड आया। तो बच्चों क्या आया इसका डायरेक्शन, बी क्रॉस ए का डाउनवर्ड, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आया अपवर्ड। तो बच्चों यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये देखें ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आया अपवर्ड, सही है बच्चों। जबकि जो बी क्रॉस ए है बच्चों, बी क्रॉस ए इसका डायरेक्शन आया है डाउनवर्ड, इस वजह से बच्चों कहते हैं इसका डायरेक्शन चेंज होता है। ए क्रॉस बी नॉट ओबे द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फील आया बच्चों। हाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ये देखें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बच्चों ये नोट करें, ये टेस्ट वगैरह में आते रहते हैं साहब। क्या बच्चों, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी माइनस बी क्रॉस ए, बच्चों माइनस का बी क्रॉस ए ये है, माइनस ये शो करता है कि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, सही बच्चों। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ये देखें ए क्रॉस बी का मॉड होल मॉड इक्वल टू बी क्रॉस ए का होल मॉड। अब ये क्या कंडीशन हुई बच्चों, ये कंडीशन हुई कि बच्चों इन जो दो वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड बच्चों सेम है, जो ए का मैग्नीट्यूड है वो बी का है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट। मतलब फर्स्ट बच्चों जो है क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता, सही है बच्चों। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों देखते हैं, देखें बच्चों इसको मिटा दूं, ओके। दूसरी प्रॉपर्टी है यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम, जो दूसरी प्रॉपर्टी है देखें, दूसरी प्रॉपर्टी है इट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बच्चों, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। देखिए बच्चों हमें मिला हुआ है ए क्रॉस बी प्लस का सी, क्या बच्चों ए क्रॉस बी प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे,
ए क्रॉस बी प्लस ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्रॉस सी हो गया अभी मल्टीप्लाई। तो एक बात बच्चों नोट करें, देखिए अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं तो बी क्रॉस ए नहीं लिखें, बी क्रॉस ए लिखेंगे तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा चेंज। जब इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो हम कहेंगे, तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओबे तब कर रहा है जब हम बच्चों ये जो रूल है उसको फॉलो कर रहे हैं। मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, ए बी लिखा, अगर बी ए लिखता तो बच्चों ये गलत हो जाता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्डर चेंज करने से डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता हूँ मैं। सही है बच्चों। अब थर्ड पॉइंट है बच्चों, ये बच्चों सेकंड पॉइंट। अब ये थर्ड पॉइंट है हमारी क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर itself इज जीरो। क्या, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे विथ इटसेल्फ, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर इटसेल्फ, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे खुद के वेक्टर के साथ तो उसका मुझे क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा। जबकि डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे, मैंने याद है आपको लिखवाया था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ ऑन सेल्फ स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड। जब हम डॉट प्रोडक्ट कह रहे थे तो उसका स्क्वायर हो रहा था, लेकिन यहाँ बच्चों देखें क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे उस अपने ही वेक्टर के साथ तो मुझे उसका जीरो बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। देखें इजी है बच्चों, कोई भी टफ नहीं है इसमें भी। देखें ये हमारा बच्चों आए हैं, ये मैंने आए के साथ बच्चों क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया, हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। सिंपल जीरो आएगा ना बच्चों। देखिए आए क्रॉस आए जीरो, क्यों जीरो, एंगल जीरो, क्यों एंगल जीरो, दो वेक्टर्स आप पैरेलल, क्यों वे वेक्टर्स आप पैरेलल, क्योंकि साइन जीरो मतलब के क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। सही है बच्चों। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सेल्फ, जब मतलब आई क्रॉस आई किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। जबकि बच्चों आई डॉट आई किसके बराबर आ रहा था, 1 के बराबर आ रहा था बच्चों। सही है बच्चों। ये थी 3 प्रॉपर्टी। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, नोट डाउन करें, मिटा दूं, ओके। तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों सारे। मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, इतना कॉन्सेप्ट दूंगा बच्चों, आप खुद बुक उठाएं, आप खुद न्यूमेरिकल सॉल्व करें बस, और मुझे कुछ नहीं। मैंने आपको कभी भी ऐसा बोला है कि मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैंने कभी भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला है, क्योंकि बस मेरा दिल ये कहता है कि आप आगे मेहनत करो बस, और कुछ नहीं चाहिए बच्चों। बच्चों हेडिंग लगाएं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्या बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या बच्चों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैंने आपको बताया बच्चों। देखें ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम कौन सा वेक्टर लेते हैं बच्चों, यूनिट वेक्टर कौन सा लेते हैं, आई। वेरी गुड, क्या लेते हैं बच्चों, आई के। सही है बच्चों। और वाई एक्सिस में बच्चों हम कौन सा वेक्टर लेते हैं, जे के। सही है बच्चों। जेड एक्सिस में हम कौन सा वेक्टर लेते हैं, के। सही है बच्चों, याद रख, फिर आ गया। अब देखिए, अब आई क्रॉस आई, बस बच्चों यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, आई क्रॉस आई किसके बराबर बच्चों बन जाएगा, आई क्रॉस आई, यहाँ पे लिखते हैं आई क्रॉस आई किसके बराबर बन जाएगा बच्चों। देखें आई क्रॉस आई, ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा। सही है बच्चों। ए क्या है बच्चों, यूनिट वेक्टर, तो हम लिखेंगे 1, यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों, 1 मल्टीप्लाई बाय बच्चों 1 साइन थीटा। बच्चों साइन थीटा कितनी है यहाँ पे बच्चों, आई क्रॉस आई, साइन जीरो है ना बच्चों, आई इस डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में, इस ऐसे जा रहे हैं पैरेलल करके, तो साइन जीरो
क्या बच्चों साइन जीरो, तो बच्चों हम लिखेंगे ये बन गई जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो बन गया जीरो, आई क्रॉस आई इक्वल टू जीरो। सेकंड कंडीशन देखें, जब जे क्रॉस जे ऊपर जा रहे हैं, जे क्रॉस जे पैरेलल जा रहे हैं, कुछ नहीं ऐसे जा रहा है, दूसरा जे से जा रहा है, तो एंगल क्या बनेंगे, जीरो बनेंगे। हम लिखेंगे जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे किसके बराबर हो जाएगी, ए मॉड बी साइन जे, एंगल कितनी है, 0 डिग्री है, तो हम कहेंगे यूनिट वेक्टर बच्चों आई वन वन, एंगल क्या है बच्चों, जीरो, तो बन गया जीरो। जे क्रॉस जे जीरो, तो के क्रॉस क्या होगा, ऑब्वियसली जीरो होगा बच्चों। हम लिखेंगे के जे, जे हो गया के क्रॉस के इक्वल टू मुझे क्या जीरो बन जाएगा। यहाँ तक आ गया बच्चों समझ में। अब बात होती है स्टार्ट कि जे क्रॉस आई क्रॉस जे, के क्रॉस जे, ये कैसे लिखें बच्चों। आपको पहले मैं मेथड समझाऊंगा राइट हैंड रूल से, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दूंगा, ऐसी ट्रिक दूंगा कि आपको भूल ही नहीं पाएंगे बच्चों। ध्यान दें, समझाना स्टार्ट करो। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताएं आई क्रॉस जे, क्या बच्चों, आई क्रॉस जे किसके बराबर है, आई क्रॉस जे, तो बच्चों ये सबसे पहले हम लिखेंगे ए का माड बी का माड, क्या बच्चों, ए का माड बी का माड बच्चों साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर, इंटू यूनिट वेक्टर, अच्छा सही है। अब हम लिखेंगे ए बी साइन, बच्चों देखें दो वेक्टर साथ परपेंडिकुलर है बच्चों, आई इंटू जे, आई इस तरफ जे इस तरफ, ये देखें आई इस तरफ जे इस तरफ परपेंडिकुलर, ये आई नीचे परपेंडिकुलर बन गया। हम लिखेंगे साइन 90 इंटू यूनिट वेक्टर। अब देखो पहले मैं आपको बताता हूँ राइट हैंड थंब रूल से, क्या बच्चों, राइट हैंड थंब रूल से, ये देखें ये बच्चों क्या है, आई, आई वेक्टर बच्चों, आई से जाना है जे की तरफ, बच्चों ये देखें जे की तरफ आया, मैं फिंगर को कर्ल किया, डायरेक्शन जेड एक्सिस, नोट करें बच्चों, ये देखें आई क्रॉस जे करना है हमें, आई क्रॉस जे करना है बच्चों, ये देखें ये आई बच्चों सही है, फिंगर को मैंने क्या किया, कर्ल किया बच्चों, ये देखें जे की तरफ आया, डायरेक्शन हो गया जेड एक्सिस, जेड एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, के यूनिट वेक्टर होता है, तो हम लिखेंगे, तो बच्चों ये देखें आई क्रॉस जे मतलब कि वन मल्टीप्लाई बाय वन, साइन 90 किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है बच्चों। ये देखें यहाँ पे लिखते हैं बच्चों ए का मॉड मिला हुआ है यूनिट वेक्टर मतलब वन, मल्टीप्लाई बाय जे मतलब यूनिट वेक्टर बच्चों क्या बन जाएगा, वन, साइन 90 इज वन, और उसके साथ लगाएंगे यूनिट वेक्टर, सही बच्चों। ये वन मल्टीप्लाई वन दिया हो गया वन, और बच्चों ये एन के डायरेक्शन क्या आया, आई से जे, डायरेक्शन बच्चों जेड एक्सिस, तो हम कहेंगे के, क्या बच्चों के, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, समझ में आया बच्चों। अब मैं दूसरा कराता हूँ बच्चों, ध्यान दें, अगर मैं आपको इस सिचुएशन में ही पूछूं कि मुझे आप बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं मुझे आप बताएं कि आई क्रॉस जे हो गया बच्चों, अब मुझे बताएं जे क्रॉस के, क्या बच्चों, मुझे आप बताएं जे क्रॉस के, क्या बच्चों आप मुझे बताएं जे क्रॉस के, बताएं वो किसके बराबर होगा बच्चों, ये देखें बाय राइट हैंड थंब रूल जे, बच्चों ये देखें नोट करें, ये जे किसकी तरफ जाना है, के की तरफ, के बच्चों नीचे है, ये देखिए ये वाई एक्सिस मतलब जे, जेड एक्सिस मतलब के, बच्चों ये देखिए जे से के की तरफ जाना है, ये बच्चों ये देखिए ये के की तरफ में आया, ये देखिए हम जेड एक्सिस, वाई एक्सिस बच्चों क्या एक्स एक्सिस, ये देखिए वाई एक्सिस में जे क्रॉस के करना है बच्चों, ये देखिए ये जे, मैंने बच्चों ये देखिए फिंगर को कर्ल किया, ये देखिए थंब का डायरेक्शन एक्स एक्सिस, थंब का डायरेक्शन एक्स एक्सिस, बच्चों फिर से रिप्लाई करता हूँ, देखें जे
ये जे से मैंने किया फिंगर को कर्ल, बच ये देखें डायरेक्शन आया किस तरफ, एक्स एक्सिस, तो बन गया हमारा डायरेक्शन जे क्रॉस के इक्वल टू आई। आई इज अ यूनिट वेक्टर। बच्चे यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, ए का मॉड है, बी का मॉड है, साइन कितनी है बच्चों 90 डिग्री और है यूनिट वेक्टर। सही है बच्चों। देखें अब देखें, ए मतलब 1, सही बच्चों, जे मतलब 1, साइन 90 है 1 के बराबर, और बच्चों यहाँ पे आ जाएगा यूनिट वेक्टर। क्या बच्चों यूनिट वेक्टर कौन सा मिला हमें, आई मिला हमें। हम लिखेंगे जो क्या, आई का के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, जे क्रॉस के इक्वल टू आई। यहाँ तक आ गया बच्चों समझ में, सब बताना बस। अब देखिए अब थर्ड कंडीशन बच्चों देखते हैं, थर्ड देखते हैं, आई क्रॉस जे भी कर, जे क्रॉस के भी कर। अगर हम बच्चों, अगर हम के क्रॉस करने आई फिर क्या होगा, अगर हम के क्रॉस करें आई के तो फिर क्या आएगा बच्चों, ये देखो अब बाय राइट हैंड थंब रूल मैं ट्रिक बताऊंगा, पहले बच्चों इसको कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को अपने जहन में रख ले। के क्रॉस आई बच्चों, के इस तरफ, के बच्चों देखना ध्यान देना, पता भी नहीं चलेगा आपको मैं कौन सा डायरेक्शन बताऊँ वहां पे, तो ये देखिए के बच्चों इस तरफ, आई आई है इस तरफ बच्चों, ये देखें आई डायरेक्शन अपवर्ड, मतलब जे। फिर से रिप्लाई करता हूँ, ये देखें के डाउनवर्ड, आई के क्रॉस आई करना है मुझे, ये देखें आई 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 आ गया इस तरफ, आई आ गया डायरेक्शन अपवर्ड, तो मतलब हम कहेंगे के क्रॉस आई इक्वल टू जे, तो हम कहेंगे ए का मॉड बी का मॉड साइन 90 इंटू यूनिट वेक्टर। सही है बच्चों। हम कहेंगे कि बच्चों वन मल्टीप्लाई बाय वन साइन 90 1, यूनिट वेक्टर बच्चों ये आ गया एन, तो बच्चों यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा, जे आएगा, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे। यहाँ पे मुझे क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे। आ गया मुझे यहाँ तक समझ में, ये क्यों सिखाया बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लाजमी थोड़ी है बच्चों कि आप ट्रिक यूज करें बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एक सिंपल ट्रिक बच्चों यूज करते हैं, एक झटके में, एक झटके में, एक मिनट में आप बताएंगे मुझे आई क्रॉस जे किसके बराबर है, के क्रॉस जे किसके बराबर है, मुझे इसको बता दो। ओके मुझे ये देखें, अब क्या करें, आप सबसे पहले यहाँ पे लिखे आई यूनिट वेक्टर, जहाँ पे लिखे आप क्या बच्चों जे यूनिट वेक्टर, जहाँ पे आप लिखे के आंसर यूनिट वेक्टर। अब देखें जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव चलेंगे, क्लॉकवाइज बचिए, क्लॉक ऐसे चलता है ना, जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे जिंगा जिंगा जूम एंटी क्लॉकवाइज, तो बच्चे देखें जब हम एंड बच्चे क्लॉकवाइज चलेंगे आई क्रॉस जे किसके बराबर बन जाएगा, के आई क्रॉस के बराबर हो गया। देखें आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे किसके बराबर है, के आ गया भाई, आ गया। देखिए आई क्रॉस जे इक्वल टू के, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, वाह भाई वाह सर वाह क्या ट्रिक है। देखिए अब के क्रॉस आई, देखिए बच्चों के क्रॉस आई, के क्रॉस आई आ रहा है जे, देखिए बच्चों के क्रॉस आई, क्या बच्चों के क्रॉस आ रहा है जे, के क्रॉस आ रहा है जे, वाह सर वाह 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 वाह, आपने हमारा दिमाग ही खोल दिया। देखिए अब जे क्रॉस के, देखिए बच्चों जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आ रहा है आई, जे क्रॉस के आ रहा है आई, जे क्रॉस के आ रहा है आई। मजा आया बच्चों। हम कहेंगे जब हम ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहेंगे तो ये हम कहेंगे ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। हम कहेंगे बच्चों जब हम कहेंगे क्लॉकवाइज चलेंगे, जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो बच्चों हम कहेंगे वो हमारा बन जाएगा मैग्नीट्यूड वेक्टर्स आर पॉजिटिव। आई क्रॉस जे बच्चों ये देखें आई क्रॉस जे के क्रॉस आई, जे क्रॉस के आई, आई क्रॉस जे के, सिंपल है। अब देखें अब एंटी क्लॉकवाइज में चले बच्चों, देखें एंटी क्लॉकवाइज में बच्चों हम चलते हैं,
ये था क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ से पूछूं आपको जे क्रॉस आई क्या होगा बच्चों, जे क्रॉस आई बच्चों ये देखिए, जे क्रॉस आई बच्चों क्या होगा, जे क्रॉस आई बच्चों ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज। पहले चलोगे हम एक ऐसे क्लॉकवाइज, अब हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बच्चों ये देखिए एंटी की चलेंगे। एंटी मतलब अपोजिट, मतलब एंटी मतलब बच्चों एंटी क्लॉकवाइज मतलब बच्चों क्या, नेगेटिव, नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे बच्चों ये देखिए। आई बच्चों क्या है, मैंने लिखा है जे आई, मतलब क्या बच्चों जे आई, तो मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों आई क्रॉस जे, हमारा आया के जे क्रॉस आई क्या बच्चों, जे आई ये देखिए जे आई। पहले चल रहे थे ऐसे क्लॉकवाइज, अब चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लिखेंगे जे क्रॉस आई इक्वल टू क्या आ रहा है, जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के, यहाँ पे आ रहा है प्लस के, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज माइनस हो गया बच्चों, कोई बात नहीं। अगर हमें आपसे पूछो के क्रॉस जे बताएं, के क्रॉस जे बताएं, सर बहुत मजा आ रहा है खेल लो मजा ही आएगा। तो क्या के क्रॉस जे बच्चों ये देखिए के क्रॉस जे ऐसे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे नहीं ऐसे होता है क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई, यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस आई। तो ये बच्चों अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं आई क्रॉस के वेक्टर, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के आ गया भाई। आई क्रॉस के किसके बराबर है, माइनस जे, यहाँ पे प्लस जे। बच्चों ये था क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट, इसमें अर्थ गोल यूनिट लगता है। मेरा दिल भी कहता है, दिमाग भी कहता है कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। सही है बच्चों, नोट करें, मिटा दूं, ओके। तो बच्चों ये था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो बच्चों आइए अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। बच्चों को जो भी क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों हमने देखे, क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने आपको सारा करवाया, वेक्टर प्रोडक्ट में भी मैं आपको सारा करवाऊंगा, एक चीज भी नहीं रहूंगा। सही बच्चों, अब हम चलते हैं। जैसे कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करें, तो बच्चों इन कार्टेशियन फॉर्म में तो एक मेथड होता है बच्चों, लंबा मेथड होता है, ए एक्स आई इंटू ए जे प्लस ए जेड के, ये लंबा मेथड होता है। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ डिटर्मिनेंट मेथड से बच्चों। हेडिंग लगाएं क्या बच्चों, डिटर्मिनेंट मेथड, डिटर्मिनेंट बच्चों मेथड, डिटर्मिनेंट मेथड बच्चों ये क्या होता है बच्चों, देखें ये हमें मिला हुआ है, अगर वेक्टर मिला हुआ है बच्चों 6i के प्लस 4i के बच्चों, सही है 2i के बच्चों, ये क्या है 2k फर्स्ट वेक्टर बच्चों। दूसरा वेक्टर हमें मिला हुआ है के 3i के प्लस 3 जो क्या 2j माइनस 4k के। सही है। अब डिटर्मिनेंट मेथड से हम इसको करेंगे सॉल्व। तो बच्चों देखें डिटर्मिनेंट मेथड होता क्या है। पहले सबसे पहले डिटर्मिनेंट मतलब बच्चों मैट्रिसेस आपने पढ़ी होगी ना, अगर नहीं पता फिर भी मैं आपको समझा दूंगा बच्चों। ये देखें अगर हमें दो वेक्टर मिले हुए हैं, ये देखिए अगर वेक्टर ए है ये ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, सही है बच्चों। दूसरा हमें मिला हुआ है वेक्टर बी मिला हुआ है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, सही है बच्चों। अब हमें क्या करना है, इसको डिटर्मिनेंट मेथड में लिखना है। बच्चों कैसे लिखेंगे, ये देखें यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे, 2 वर्टिकल कॉलम बनाएंगे बच्चों। फर्स्ट पहले हम क्या लिखेंगे, ए एक्स के साथ क्या है बच्चों आई लिखेंगे, आई के, फिर बच्चों जे के, फिर लिखेंगे हम के, आई के बच्चों, सही है। आई ऑर्डर चेंज नहीं करना, ऑर्डर चेंज करोगे तो आंसर गलत आएगा, मैंने पहले ही बताया है। आई जे के रख दिया। अब आई के साथ क्या है बच्चों ए एक्स, हम लिखेंगे ए एक्स बच्चों। जे के साथ क्या है बच्चों ए एक्स लिखा बच्चों,
आई के साथ ए एक्स बच्चों, जे के साथ क्या है बच्चों ए वाई, के साथ बच्चों क्या है ए जेड। सही है बच्चों। अब देखें इसके साथ आई के साथ क्या है बच्चों बी एक्स, बच्चों जे के साथ क्या है बच्चों बी वाई, और के साथ क्या है बच्चों बी जेड। सही है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सिंप्लीफाई। हम कहेंगे बच्चों फर्स्ट, ये देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो फर्स्ट रो को करेंगे गुम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गुम हो गया बच्चों। ये देखिए एक मिनट में आपको बताता हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बच्चों गुम हो जाएगा, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट का रूल है। तो ये देखिए अगर मैं आई को मैंने बाहर निकाला और ये फर्स्ट बच्चों जो रो है खत्म हो जाएगा, एक कॉलम भी खत्म हो जाएगा मुझे। ये देखिए इसको छुपा लो, बाकी क्या बचा ए वाई बी जेड बी वाई ए जेड। ये देखिए ऐसा बचा है ना, ए वाई बी जेड बी वाई बी जेड आ गया बच्चों। ये देखिए हम क्या लिखेंगे, इसको मैंने छुपा दिया, ए वाई बी जेड लिखेंगे बच्चों, ए वाई बी जेड। सही है बच्चों, ए वाई बी जेड, बी वाई बच्चों क्या लिखेंगे माइनस बी वाई ए जेड। सही है बच्चों यहाँ तक, ऐसे मैंने छुपा दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया। अब बच्चों यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा माइनस का जी। सही है बच्चों। अब देखें इसको बच्चों छुपा दो, इसको ऐसे छुपा दो। अच्छा सेकंड बच्चों जो हमारा कॉलम है वो फर्स्ट रो बच्चों दिया। अब क्या बचा ए एक्स बी जेड बी एक्स ए जेड, बच्चों क्या बचा ए एक्स बी जेड। हम लिखेंगे ए एक्स बी जेड माइनस, बच्चों क्या बचा ये ए एक्स बी जेड बी एक्स माइनस ए जेड, बी एक्स माइनस ए जेड। सही है बच्चों, कोई भी इसमें बच्चों कोई भी मुश्किल नहीं है बात। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, बी एक्स ए। सही है बच्चों। अब देखिए बाकी रहा हमारा के, लिखेंगे के को कर दो गुम, इससे बच्चों ऐसे लिखो के गुम हो गया। तो ये देखें के हो गया गुम। सही है बच्चों, के क्या हो गया हमारा गुम हो गया। अगर के बच्चों ये देखें के को ऐसे गुम करें तो हमारा क्या बचा एक्स। ये देखें थर्ड रो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो ऐसे। बाकी बचा ए एक्स बी वाई, क्या लिखें मुझे ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। बच्चों ये सिंपलीफिकेशन था मेथड जो हम यहाँ पे करेंगे यूज। ये है बच्चों क्या इसका मेथड यूज करने का। तो बच्चों अब इस मेथड से हम इसको करेंगे सॉल्व। तो मिटा दो ओके। अब देखें यहाँ पे इसको करते हैं सॉल्व बच्चों। देखें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या यहाँ पे बनाएंगे कॉलम। सिर्फ ऊपर सवाल में हमें कह रहा है कि फाइंड ए क्रॉस बी। क्या बच्चों ए क्रॉस बी हमें क्या करना है फाइंड करना है, ए और बी। सही बच्चों हम लिखेंगे ए क्रॉस बी सबसे पहले। डिटरमिनेंट मेथड में बच्चों हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे बच्चों आई जे के लिख लिया हमने। ए एक्स की वैल्यू बच्चों 6 है, ए वाई बच्चों ए वाई की बच्चों वैल्यू है 4, ए जेड की वैल्यू है बच्चों 2। सही है बच्चों। अब देखिए बी एक्स बच्चों 3 बी वाई बच्चों क्या है हमारा 2, बच्चों क्या है बी जेड है हमारा -4। सही है बच्चों, सिंपल है, कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें। अब देखिए बच्चों इसमें हम क्या करेंगे आई निकालेंगे बाहर, बच्चों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई ये देखिए ये हो गया गुम। सही है बच्चों, ये आई बाहर निकाल बच्चों, फर्स्ट रो भी गुम हो गया, ये फर्स्ट कॉलम भी गुम हो गया। बाकी बचा बच्चों ये दोनों बचे, ये दोनों फिर जो हम लिखेंगे बच्चों ये इसके साथ मल्टीप्लाई बन जाएगा हमारा, बनेगा 19 माइनस का 16 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 बच्चों यहाँ पर लिखेंगे माइनस का -2 आया बच्चों, जो यहाँ पे हम माइनस लिखते हैं। सही बच्चों। अब बच्चों हम उठाएंगे माइनस का जे। अब देखिए माइनस जे ये गया बच्चों, ये खत्म हो गया। अब क्या बचा 6 4 3 2, क्या बच्चों 6 4 -6 से मल्टीप्लाई 4 माइनस का 6 मल्टीप्लाई 4 बच्चों कितना होगा 24
3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का 6। सही है। अब लास्ट वाला बचा है हमारा के, बच्चों यहाँ पे लिखेंगे क्या के। सही है बच्चों। अब देखें ये हम लिखेंगे के, ऐसे लिखेंगे, खत्म। 2 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 12, 3 मल्टीप्लाई करें 12 के साथ बचेंगे, ये बन गया ऐसे। ये देखें 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 12। सही बच्चों, ये तो हो गया खत्म टर्म बच्चों, क्योंकि 2 0 ये हो गया खत्म। बच्चा बन ये 16 माइनस बच्चों 4 बन गया माइनस का 20 आई के। सही बच्चों, 24 और माइनस 6 कितने हो गए 30। तो हम लिखेंगे तो बच्चों क्या माइनस, जो पहले हम करते हैं इनको 6 से बचे हमारे कितने हुए 30। सही बच्चों, अब लिखेंगे हम माइनस 20 आए, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये बन गया 30। जो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो बच्चों जो जो इस वेक्टर प्रोडक्ट में था मैंने आपको दिल से दे दिया है। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ये चैप्टर को करेंगे कंप्लीट इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो हम मिलेंगे बच्चों एक न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे जिसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तब तक के लिए बच्चों मेहनत करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।